Dear students, today in the class of web technology, we will study about the tables. टेबल्स के इस सेक्शन में हम देखेंगे कि जब भी हम वेब डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं या डेवलप करते हैं तब किस तरीके से जो उसमें आने वाली टेबल्स हैं उन्हें कैसे हम क्रिएट करेंगे, उसकी कोडिंग क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। टेबल्स तो आप जानते हैं क्या होता है, रो एंड कॉलम का कम्बिनेशन हमारा जो है वो टेबल कहलाता है। इसमें रो भी होंगे और कॉलम्स भी होंगे। द HTML टेबल्स allow web authors to arrange data like text, image, links, other tables etc. जो HTML टेबल्स है वो ऑथर को एक फैसिलिटी देती हैं कि वो डेटा को टेक्स्ट डेटा हो, चाहे इमेज डेटा हो, चाहे लिंक हो, उन्हें टेबल के फॉर्म में अरेंज कर सके इनटू रोज़ एंड कॉलम ऑफ सेल्स, यानी कि रो और कॉलम के जो सेल्स होते हैं उसमें डेटा को अरेंज किया जा सके। ऐसी फैसिलिटी HTML प्रोवाइड कराता है वेब ऑथर के लिए या वेब डेवलपर के लिए। HTML tables are created using the टेबल टैग। टेबल टैग का यूज़ करके हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। इन विच द TR टैग यानी कि टेबल रो, TR मतलब टेबल रो, जो टेबल के रो को इंडिकेट करे, यूज टू क्रिएट टेबल रो, एंड TD टैग इज यूज टू क्रिएट डेटा सेल्स। द एलिमेंट्स अंडर TD टैग आर रेगुलर एंड लेफ्ट अलाइंड बाय डिफ़ॉल्ट। अब समझिए क्या होता है इसमें। जैसे मान लीजिए जब भी हम क्रिएट करेंगे कोई टेबल तो सबसे पहले टेबल टैग हम लेंगे। टेबल टैग के बाद उसके दो एट्रीब्यूट हैं TR और TD, उनका यूज़ करेंगे। टेबल टैग यूज़ करने के बाद TR टैग यूज़ करेंगे जिससे कि टेबल की जो रो हैं, T फॉर टेबल, R फॉर रो, यानी कि TR टैग है टेबल की रो के लिए। तो जो टेबल की रो है वो क्रिएट हो जाएगी टेबल में। और फिर हम यूज़ करेंगे TD टैग का। TD टैग का मतलब है टेबल डेटा, यानी टेबल के सेल जो है या रो है, कॉलम का जो कॉम्बिनेशन है सेल है, उसके अंदर हमें क्या डेटा लिखना है वो इंडिकेट करेगा TD टैग से, यानी कि टेबल डेटा। ओके। द एलिमेंट अंडर TD टैग आर रेगुलर एंड लेफ्ट अलाइंड बाय डिफ़ॉल्ट। TD टैग के अंदर जो भी एलिमेंट लिखे जाएंगे वो फॉन्ट वाइज रेगुलर होंगे और अलाइनमेंट वाइज लेफ़्ट अलाइंड होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं इसके। एग्जाम्पल डॉक टाइप HTML, जैसा कि हम सारे एग्जाम्पल्स में लेते हुए हैं। HTML हेड और टाइटल यहाँ दिया है मैंने इसका टेबल्स टाइटल दिया है और हेड को क्लोज कर दिया। उसके बाद बॉडी पार्ट में जब हम आएंगे, बॉडी टैग के अंदर जब आएंगे तो सबसे पहले मैंने बताया था टेबल टैग का यूज़ करेंगे। तो टेबल टैग का यहाँ यूज़ किया है और टेबल का बॉर्डर मैंने 0 दे दिया है, यानी कि नॉर्मल जो इनिशियल बॉर्डर होगा वो आएगा। अगर इसको हम बॉर्डर को इसलिए मैंने यहाँ इंडिकेट किया, चाहते तो डायरेक्टली टेबल इंडिकेट कर देते, तब भी बॉर्डर जो बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर है वो हमारा क्रिएट हो जाता। लेकिन बॉर्डर 0 का मतलब है कोई हमें बॉर्डर नहीं रखना है, सिंपल हमारी टेबल बन के आएगी। इसको हम 1 2 3 4 5 कोई भी इसका साइज़ हम दे सकते हैं बॉर्डर को, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग बॉर्डर हमारा सेट हो जाएगा टेबल का। ठीक है, तो टेबल टैग को हमने यहाँ इंसर्ट किया। देन TR टैग, यानी कि टेबल रो क्रिएट हो जाएगी यहाँ से टेबल रो क्रिएट होने के बाद फिर रो के अंदर रो और सेल बन जाएगी हमारी। रो क्रिएट होने के बाद टेबल से कॉलम और रो क्रिएट होने के बाद टेबल का डेटा, उसमें क्या लिखा जाएगा। तो टेबल डेटा में हमने पहले लिख दिया रो 1 कॉलम 1 और टेबल डेटा को क्लोज कर दिया। देन दूसरे रो के लिए लिख दिया हमने रो 1 कॉलम 1 अगेन। ओके,
कॉलम 2 आएगा, सॉरी है, ठीक है, क्लियर। देन टी आर टैग को क्लोज कर दिया, मतलब एक रो कंप्लीट हो गई यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ कंप्लीट, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। उसके बाद दूसरी रो की बात करते हैं तो टी आर टैग हमने फिर से लिया और टी डी टैग में रो 2 कॉलम 1, टी डी टैग में रो 2 कॉलम 2, ये दोनों क्लोज कर दिए। फिर टी आर टैग को हमने यहाँ क्लोज कर दिया, क्लियर। ये देख लीजिएगा किस तरीके से टेबल को टैग को इंसर्ट किया, ठीक है। डायरेक्टली हम टेबल को भी कर सकते हैं इंसर्ट, बॉर्डर बताया, यानी बॉर्डर के बिना टेबल नहीं बनेगी, आप डायरेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। बॉर्डर का साइज़ आप दे सकते हैं कितना थिक रखना है आपको बॉर्डर। उसके बाद टी आर टैग यानी टेबल रो के लिए क्रिएट किया और जो हमें रो के डेटा देने थे वो हमने यहाँ दिए हैं, और उसके बाद टी आर टैग को क्लोज कर दिया। फिर नेक्स्ट रो के लिए टी आर टैग दोबारा से हमने इंसर्ट किया और जो भी डेटा है इसका टी डी कॉलम के अंदर, टी डी टैग के अंदर रो और कॉलम इंसर्ट किए। जो भी डेटा हमें इंसर्ट करना है, मैंने यहाँ रो 2 कॉलम 1 इंसर्ट कर दिया समझाने के लिए आपको। आपका जो डेटा होगा, जो आपके आइटम्स होंगे जो आप टेबल में इंसर्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और इस तरीके से इस रो के लिए ये टी आर टैग क्लोज कर दिया, ठीक है। देन टेबल टैग क्लोज हो गया जो यहाँ इंसर्ट किया था, और बॉडी और HTML क्लोज हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल होने के बाद अब क्या रिजल्ट परफॉर्म होगा वो देखते हैं। देखिए, दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। टेबल जो मैंने एक टाइटल लिया था, ठीक है, टाइटल यहाँ आ जाएगा वेब ब्राउज़र के सबसे ऊपर टॉप बार पर, जिसे हम मेन्यू बार कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं उस पर। उसके बाद रो 1 कॉलम 1, पहली रो में जो लिया था रो 1 कॉलम 1, और कॉलम 1 रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2, यानी कि पहली रो ये कंप्लीट हो गई यहाँ तक। तो जो पहला टैग था टी आर टैग, ये जो था पहला, ये इस रो के लिए था, इतनी कंप्लीट यहाँ तक के लिए, यहाँ से और यहाँ तक के लिए। इसी तरीके से दूसरा जो है सेकंड टी आर टैग जो यूज़ किया है वो सेकंड रो के लिए किया, ये और ये। इस तरीके से हमारा डेटा इसमें प्रेजेंट होता है, क्लियर, समझ में आ गया। 2 रो और 2 कॉलम यहाँ लिए हैं, देखिए, और यहाँ इस तरीके से डेटा हमारा रिप्रेजेंट हुआ है। इसमें हमने हेयर द बॉर्डर इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ ए टेबल, बॉर्डर का यूज़ किया है यहाँ पर, जो टेबल का एक एट्रीब्यूट है। इट इज़ यूज टू पुट द ए बॉर्डर अक्रॉस ऑल द सेल्स, जितने भी सेल होते हैं उनके चारों तरफ बॉर्डर पुट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यानी ये जो मैंने ब्लैक लाइन खींची है ये बॉर्डर है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 दिया है तो 0 बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट है वो यहाँ आ जाएगा। यू डू नॉट नीड ए बॉर्डर देन यू कैन यूज़ बॉर्डर इक्वल टू 0। आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप बॉर्डर इक्वल टू 0 कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं टेबल हेडिंग के बारे में। टेबल की हेडिंग कैसे देंगे हम, ठीक है। टेबल हेडिंग कैन बी डिफाइंड यूजिंग TH टैग। TH मतलब टेबल हेडर कह सकते हैं इसे। टेबल हेडर टैग के नाम से हम इसे डिफाइन करते हैं। दिस टैग विल बी पुट टू रिप्लेस TD टैग, ओके। जहाँ हम TD टैग यूज़ करते थे उसे रिप्लेस करके हम इसका यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे अभी एग्जाम्पल में बताऊंगा। विच इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट एक्चुअल डेटा सेल, ठीक है। और जो एक्चुअल डेटा सेल है उसे रिप्रेजेंट करेगा TD टैग, जो करता था एक्चुअल डेटा सेल को, उसकी जगह पर TH टैग का यूज़ करेंगे। नॉर्मली यू विल पुट योर टॉप रो एज ए टेबल हेडिंग। ज़्यादातर हम लोग जो अपनी टॉप रो है, सबसे पहली रो जो है, उसे हेडिंग के तौर पर रखते हैं। अदरवाइज यू कैन यूज TH एलिमेंट इन एनी रो। आप किसी भी रो में जब आपको हेडिंग की ज़रूरत है किसी भी टेबल में, तब उस रो में आप TH टैग का यूज़ कर सकते हैं और उसे हेडिंग बना सकते हैं। नॉर्मली हम फर्स्ट रो जो है टेबल की उसे हेडिंग बनाते हैं। बाकी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको TH एलिमेंट को यूज़ करके किसी भी रो को हेडिंग बना सकते हैं। हेडिंग्स विच आर डिफाइंड इन TH टैग। TH टैग में जो हेडिंग डिफाइन होता है वो सेंटर्ड होता है, अलाइनमेंट उसका सेंटर्ड होता है और बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड होता है, ठीक है। जो बाय डिफ़ॉल्ट उसका अलाइनमेंट है वो सेंटर्ड होगा और बोल्ड होगा, ठीक है।
एग्जाम्पल देखिए इसका, डॉक टाइप HTML हेड टाइटल, टेबल हेडर का टाइटल दे दिया, टेबल टैग में हम यहाँ आ गए, ठीक है। देन TR टैग के बाद टेबल रो में हमने क्या किया, TH यानी टेबल हेडर, नेम जैसे हमने हेडिंग बनाया नेम, ऐसे क्लोज कर दिया। फिर दूसरे के लिए TH सैलरी को हेडिंग बनाया, उसके बाद TR टैग जैसा कि रमेश कुमार TD डॉक्यूमेंट उनकी सैलरी 5000 है, इस तरीके से TR टैग ये हमने एक्सेस किया है, ठीक है। ये देखिएगा TH जैसे यहाँ TD करते थे एक्सेस, वैसे ही इसे करा है हमने एक्सेस। TH नेम यानी कि टेबल हेडर क्या है, नेम एक हेडर है, यानी हेडिंग जो बनेगा एक नेम बनेगा, क्लोज कर दिया। और TH सैलरी और एक हेडिंग सैलरी बनेगी, ठीक है। उसके बाद नेम के नीचे जो आएगा टेबल डेटा वो आएगा रमेश कुमार, TR टैग के अंदर TD लिया है, और जो सैलरी आएगी वो 5000 यहाँ दी गई है। इस तरीके से दूसरा इंसर्ट किया है TR टैग, और जो एम्प्लॉय नेम है वो मोहित शर्मा, और टेबल टैग डेटा जो है सैलरी का जो है वो 8000 है। इस तरीके से टेबल टैग को यहाँ क्लोज करेंगे, और बॉडी टैग और HTML टैग को क्लोज करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इस तरीके से आएगा, दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। टेबल हेडर मैंने हेडिंग लिया था, ओके, और नेम और सैलरी हेडिंग बनाया है, यहाँ हेडर बनाया है नेम और सैलरी, देखिए TH नेम TH सैलरी, तो TH नेम और TH सैलरी यहाँ हेडिंग हो गया। एम्प्लॉय फर्स्ट जो है उसका नाम रमेश कुमार 5000, देन मोहित शर्मा 8000। देखिए किस तरीके से यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से ये TH टैग का यूज़ करने के बाद किस तरीके से हमारा रिजल्ट परफॉर्म हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, वो देखिए। ये दोनों चीज़ें हमारी नेम और सैलरी इंसर्ट हुई है TH टैग के साथ, यानी कि इतने पोर्शन के साथ की हेल्प से हमारा ये इतना पोर्शन इंसर्ट हुआ है, ठीक है, ये और ये, ठीक है, क्लियर। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।